नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम और कृष्ण की कुंडली के रहस्य के बारे में। उनके दिव्य कुंडली से हम क्या सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोनों महापुरुषों विशेष योग और अद्भुत ग्रह की ग्रह स्थिति विस्तार से। श्री राम और श्री कृष्ण की कुंडली के रहस्य। ज्योतिषीय विश्लेषण। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार माना जाता है। इन दोनों महापुरुषों की कुंडलियां न केवल दिव्य हैं, बल्कि इनमें विशेष योग और अद्भुत ग्रह स्थिति देखने को मिलती है। आइए ज्योतिषीय दृष्टि से श्री राम और श्री कृष्ण की कुंडलियों के रहस्यों को विस्तार से समझते हैं। श्री राम की कुंडली और इसके रहस्य कुछ इस प्रकार है। जन्म विवरण। नाम श्री राम। जन्म तिथि त्रेतायुग चैत्र मास की नवमी तिथि में जन्म हुआ है। जन्म समय दोपहर का है। जन्म स्थान अयोध्या है। चंद्र राशि कर्क। लग्न कर्क। नक्षत्र पुष्य। श्री राम की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। 1. सूर्य एग्जॉल्टेड इन एरीज मेष में उच्च। श्री राम सूर्यवंशी थे, इसलिए उनकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में था। उच्च का सूर्य दर्शाता है कि वे एक आदर्श राजा, नीति निपुण और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। 2. चंद्रमा कर्का कर्क में स्वग्रही। चंद्रमा मन का कारक है, जो श्री राम के धैर्य, सहनशीलता और प्रेमपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। 3. मंगल कैप्रिकॉर्न मकर में उच्च। मकर राशि में उच्च का मंगल उन्हें पराक्रमी और वीर बनाता है। श्री राम ने राक्षसों के विनाश के लिए महायुद्ध लड़ा, जो इस मंगल की वजह से संभव हुआ। 4. बुध पिसेस मीन में नीच। बुध का नीच होना संकेत देता है कि श्री राम ने अपने जीवन में कई बार संवाद और कूटनीति की जगह कर्तव्य को प्राथमिकता दी। 5. गुरु कैंसर कर्क में उच्च। उच्च का गुरु उन्हें धर्मपरायण, मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श व्यक्तित्व प्रदान करता है। 6. शनि लिब्रा तुला में उच्च। तुला में उच्च का शनि दर्शाता है कि उन्होंने समाज में संतुलन बनाए रखा और न्यायप्रिय शासक बने। 7. राहु और केतु। राहु ने उनके जीवन में वनवास जैसी कठिनाइयां दी। केतु ने उन्हें वैराग्य की भावना दी, जिससे वे राजमहल छोड़कर ऋषियों के साथ ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित हुए। कुंडली के प्रमुख योग और फल। राजयोग उच्च का सूर्य, मंगल और गुरु उन्हें परम शक्ति संपन्न, आदर्श राजा और धर्म रक्षक बनाते हैं। धन योग ग्रहों की मजबूत स्थिति दर्शाती है कि वे अत्यंत संपन्न राज्य के शासक बने। संतान सुख उच्च का गुरु होने के कारण उन्हें योग्य और शक्तिशाली संतान लवकुश प्राप्त हुई। श्री राम की कुंडली से शिक्षा। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में सफलता मिलती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और मर्यादा का पालन करना चाहिए। नेतृत्व और न्यायप्रियता का गुण अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण की कुंडली और इसके रहस्य कुछ इस प्रकार है। जन्म विवरण। नाम श्री कृष्ण। जन्म तिथि द्वापर युग भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि में जन्म हुआ है। जन्म समय रात्रि के समय। जन्म स्थान मथुरा। चंद्र राशि वृषभ। लग्न वृषभ। नक्षत्र रोहिणी। श्री कृष्ण की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। 1. सूर्य लियो सिंह में स्वग्रही। सिंह राशि में सूर्य उन्हें महान राजा, कुशल प्रशासक और शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। 2. चंद्रमा टॉरस वृषभ में उच्च। उच्च का चंद्रमा उनकी मन की शांति, करुणा और आकर्षक व्यक्तित्व को दर्शाता है। 3. मंगल कैप्रिकॉर्न मकर में उच्च। मकर राशि में उच्च का मंगल उन्हें पराक्रमी और वीर बनाता है। श्री राम ने राक्षसों के विनाश के लिए महायुद्ध लड़ा, जो इस मंगल की वजह से संभव हुआ। 4. बुध पिसेस मीन में नीच।
बुध का नीच होना संकेत देता है कि श्री राम ने अपने जीवन में कई बार संवाद और कूटनीति की जगह कर्तव्य को प्राथमिकता दी। 5 गुरु कैंसर कर्क में उच्च। उच्च का गुरु उन्हें धर्मपरायण, मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श व्यक्तित्व प्रदान करता है। 6 शनि लिब्रा तुला में उच्च। तुला में उच्च का शनि दर्शाता है कि उन्होंने समाज में संतुलन बनाए रखा और न्यायप्रिय शासक बने। 7 राहु और केतु। राहु ने उनके जीवन में वनवास जैसी कठिनाइयां दी। केतु ने उन्हें वैराग्य की भावना दी, जिससे वे राजमहल छोड़कर ऋषियों के साथ ज्ञान अर्जन के लिए प्रेरित हुए। कुंडली के प्रमुख योग और फल। राजयोग उच्च का सूर्य, मंगल और गुरु उन्हें परम शक्ति संपन्न, आदर्श राजा और धर्म रक्षक बनाते हैं। धन योग ग्रहों की मजबूत स्थिति दर्शाती है कि वे अत्यंत संपन्न राज्य के शासक बने। संतान सुख उच्च का गुरु होने के कारण उन्हें योग्य और शक्तिशाली संतान लवकुश प्राप्त हुई। श्री राम की कुंडली से शिक्षा। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में सफलता मिलती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और मर्यादा का पालन करना चाहिए। नेतृत्व और न्यायप्रियता का गुण अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण की कुंडली और इसके रहस्य कुछ इस प्रकार है। जन्म विवरण। नाम श्री कृष्ण। जन्म तिथि द्वापर युग भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि में जन्म हुआ है। जन्म समय रात्रि के समय। जन्म स्थान मथुरा। चंद्र राशि वृषभ। लग्न वृषभ। नक्षत्र रोहिणी। श्री कृष्ण की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। 1 सूर्य लियो सिंह में स्वग्रही। सिंह राशि में सूर्य उन्हें महान राजा, कुशल प्रशासक और शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। 2 चंद्रमा टॉरस वृषभ में उच्च। उच्च का चंद्रमा उनकी मन की शांति, करुणा और आकर्षक व्यक्तित्व को दर्शाता है। 3 मंगल कैप्रिकॉर्न मकर में उच्च। मकर राशि में मंगल होने से वे महायोद्धा बने और महाभारत के निर्णायक नायक रहे। 4 बुध वर्गो कन्या में उच्च। कन्या में उच्च का बुध उनकी बुद्धिमानी, कूटनीति और संवाद शैली को परिपूर्ण बनाता है। 5 गुरु कैंसर कर्क में उच्च। उच्च का गुरु उन्हें महान आध्यात्मिक गुरु बनाता है, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। 6 शनि स्कॉर्पियो वृश्चिक में सामान्य। वृश्चिक में शनि उनकी जीवन की कठिनाइयों और संघर्ष को दर्शाता है। 7 राहु और केतु। राहु ने उन्हें कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से चतुर बनाया। केतु ने उन्हें वैराग्य और ब्रह्मज्ञान प्रदान किया। कुंडली के प्रमुख योग और फल। योगेश्वर योग उच्च के गुरु बुध और चंद्रमा उन्हें सर्वशक्तिमान और दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण बनाते हैं। राजयोग सूर्य, मंगल और गुरु की शक्ति ने उन्हें एक महान राजा बनाया। मोक्ष योग केतु और गुरु की स्थिति ने उन्हें जीवन में आध्यात्मिक उत्थान दिया। श्री कृष्ण की कुंडली से शिक्षा। धर्म और अधर्म के बीच सही निर्णय लेना आवश्यक है। जीवन में प्रेम, ज्ञान और कूटनीति संतुलित होनी चाहिए। सच्चे नेतृत्व के लिए बुद्धिमानी और नीति आवश्यक है। श्री राम और श्री कृष्ण की कुंडलियों का तुलनात्मक विश्लेषण। निष्कर्ष। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके जीवन और कार्यों में बड़ा अंतर था। श्री राम ने आदर्श राजा के रूप में धर्म की मर्यादा स्थापित की, जबकि श्री कृष्ण ने कूटनीति और बुद्धिमानी से अधर्म के नाश का मार्ग दिखाया। ज्योतिषीय दृष्टि से इन दोनों की कुंडलियां अत्यंत शक्तिशाली थीं और इनमें अनेक दिव्य योग विद्यमान थे। हम क्या सीख सकते हैं? श्री राम से हमें मर्यादा और धैर्य का पाठ मिलता है। श्री कृष्ण से हमें बुद्धिमानी और कूटनीति की शिक्षा मिलती है। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और धर्म का पालन करना चाहिए।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे आगे शेयर करें और अपने विचार हमें बताएं।